लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, विरासतों और नवाबों के लिए जाना जाता है। नवाबों ने यहाँ पर तमाम एक से बढ़कर एक इमारतों का निर्माण कराया। यहाँ की हर इमारतें कुछ न कुछ अपनी दास्तान को बयान करती हैं। आज हम आपको लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एक ऐसी ही इमारत को दिखाने लाए हैं जहाँ पर कभी नवाबों की पार्टी होती थी, जहाँ नवाबों की शादियाँ होती थीं। बाद में इस इमारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने इस इमारत में ऐसा मातम मचाया कि आज भी वो कोठी रोशन नहीं हो सकी और उस कोठी का नाम है रोशनुद्दौला कोठी। आज हम आपको वो कोठी दिखाने लाए हैं। उस कोठी के इतिहास और उसकी वास्तुकला से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए हम इस इमारत के पास चलते हैं और इसके निर्माण से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां देते हैं। हम रोशनुद्दौला कोठी के बिल्कुल पास आ गए हैं। आपको हम यहाँ से इसकी वास्तुकला दिखाएं तो इधर सामने अगर आप देखिए तो ये पिलर्स नज़र आ रहे हैं। पिलर्स के ऊपर सीधी सपाट आपको आर्च नज़र आएगी। उसके ऊपर प्लास्टर में डिज़ाइन जो उकेरी गई है फूल और पत्तियों की, वो कितनी अद्भुत और निराली नज़र आ रही है। इसमें मुगलिया शैली और पश्चिमी सभ्यता की झलक नज़र आएगी तो कोई गलत नहीं होगा। सीधी सपाट इसके पिलर्स आपको नज़र आएंगे। अंदर आपको डॉटेड छत नज़र आएगी। और हम पास चलते हैं। यहाँ पर हम आपको पिलर्स की बनावट दिखाएं तो देखिए ये लखौरी ईंट और चूने के मसाले का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसकी डिज़ाइन देखेंगे तो कितनी खूबसूरत नज़र आएगी। जो ये कटिंग की गई है लखौरी ईंटों के अंदर प्लास्टर के ऊपर, ये अपने आप में बिल्कुल अनोखी और अद्भुत है। आज भी ये पिलर्स बहुत ही मजबूत हैं। कहीं कहीं पर जो आपको चूने का मसाला उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि इस इमारत के निर्माण में लखौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और लाल चूने का इस्तेमाल हुआ था। एक बेस के ऊपर ये पिलर बना हुआ है। अंदर आप देखिए तो एक पोर्च जैसा ये नज़र आएगा। उसके ऊपर डॉटेड छत नज़र आ रही है और जिसमें लोहे के गाटर का इस्तेमाल किया गया है। आपको मैं इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक दरवाज़ा नज़र आएगा। ये दरवाज़ा भी उसी समय का लगा हुआ है और उसके ऊपर देखेंगे तो प्लास्टर में ईंटों की डिज़ाइन उकेरी गई है और उसके ऊपर आपने निगाह ले जाएं तो बेल जैसी पत्तियों को इसमें उकेरा गया है। और ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो लोहे के जालीदार दरवाज़ा लगा हुआ है। इसी तरह की डिज़ाइन आपको हर तरफ नज़र आएगी। और जब इधर हम आते हैं तो ये पोर्च ख़त्म होता है। यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा है, दरवाजे में ताला लगा है। ये इमारत के अंदर जाने का मुख्य मार्ग हुआ करता था। यहाँ से आप इमारत में अंदर जाने का रास्ता देखिए तो साफ नज़र आ रहा है। सामने सीढ़ियों को चढ़ने के बाद एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। उसके अंदर एक हॉल हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। हालांकि ताला लगाकर इसको पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया गया है। ये इमारत भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसकी वजह से अंदर जाना यहाँ पर मना है, अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम बाहर से जो भी हिस्सा दिखाई दे रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं और उसकी वास्तुकला और उसके इतिहास से आपको रूबरू करा रहे हैं। हम रोशनुद्दौला कोठी का और हिस्सा दिखाएं उससे पहले आपको इसके इतिहास से रूबरू कराना चाहते हैं। 1827 से लेकर 1837 तक अवध के 8वें नवाब नसीरुद्दीन हैदर का शासनकाल रहा है। उन्होंने अपने लिए एक वजीर, एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जिसका नाम रोशनुद्दौला था। उन्होंने अपने रहने के लिए इस आलीशान महल का निर्माण कराया था जिसका नाम रोशनुद्दौला रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि रोशनुद्दौला नवाब नसीरुद्दीन हैदर के बहुत चहेते और करीबी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। रोशनुद्दौला काफ़ी चालाक और बेहतरीन प्रशासक हुआ करते थे। वो अक्सर यहाँ पर नवाबों को शाही दावत दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि नसीरुद्दीन हैदर की एक बहुत ही चहेती महबूबा हुआ करती थी, उनकी मौत हो गई। नसीरुद्दीन हैदर उनकी मौत से बहुत ही मायूस और उदास रहने लगे। तब रोशनुद्दौला ने इसी इमारत में एक आलीशान और भव्य शाही दावत का इंतज़ाम किया और नसीरुद्दीन हैदर को यहाँ पर बुलाया। और नसीरुद्दीन हैदर की एक बेहतरीन खूबसूरत पेंटिंग भी उस शाही दावत में रखी, जिसको देखकर नसीरुद्दीन हैदर बहुत ही खुश हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से 8 जुलाई 1837 में नसीरुद्दीन हैदर को जहर देकर मार दिया गया। उसके बाद अवध के नवाब बने मोहम्मद अली शाह। जब अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह बने तो उन्होंने रोशनुद्दौला को अवध के शाही ख़जाने को लूटने और फिजूल खर्ची के जुर्म में
उनको कैद कर लिया और उनको कानपुर भेज दिया गया। इस तरह रोशनुद्दौला का कार्यकाल ख़त्म हुआ। हम आगे चलते हैं और इस महल का और हिस्सा आपको दिखाते हैं और कुछ इतिहास की अहम जानकारियाँ भी देते हैं। ये इमारत भी अवध की तमाम इमारतों की तरह है। इसमें एक तहखाना है और ऊपर 4 मंजिल आपको नज़र आएगी और वास्तव में ये 5 मंजिल है अगर तहखाने को जोड़ा जाए। इस इमारत में अवध की लखौरी ईंट जो ख़ास तौर से अवध में इस्तेमाल की जाती थी उसका इस्तेमाल किया गया है। लाल चूने का इस्तेमाल किया गया है। ये इमारत अपने आप में बहुत ही ख़ास और ख़ूबसूरत है। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ के कैसरबाग इलाके में मौजूद रोशनुद्दौला की कोठी दिखाया जो अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर के वज़ीर हुआ करते थे, जिसके लिए नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने इस आलीशान कोठी को बनवाने की इजाज़त दी थी। जब तक रोशनुद्दौला जीवित थे यहीं इसी कोठी में रहे। जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह हुए तो उन्होंने इस कोठी पर अपना कब्ज़ा कर लिया और अपनी एक चहेती बेगम को रहने के लिए ये कोठी दे दिया। हमने आपको इसके इतिहास और इसकी वास्तुकला से जुड़ी हर वो बात बताई जो शायद अभी तक आपको नहीं मालूम थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।